पिछला विधानसभा उन्होंने लड़ा, जमानत जब्त हो गई, फिर वहां से जमानत जब्त होगा, अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेंगे। इसलिए उनके नाम को बहुत महत्व हम लोग। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव में जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जनसुराज के प्रत्याशी हैं। चुनावी मैदान में उन्होंने ताल ठोक दिया है। ऐसे में बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान ने प्रशांत किशोर पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रशांत किशोर बड़ा व्यापारी हो सकते हैं, पैसे कमाने का तरीका उनको मालूम है, इसका कोई कंपटीशन नहीं कर सकता है। लेकिन बांकीपुर में उनका जमानत जब्त हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी 2025 विधानसभा चुनाव में जितने वोटों से जीती है उससे ज़्यादा वोटों से उपचुनाव में भी जीत कराएगी। क्या कुछ बिहार सरकार के मंत्री लखेंद्र पासवान का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। और बांकीपुर विधानसभा का आशीर्वाद से दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। इसलिए बांकीपुर विधानसभा में पूर्ण बहुमत से पिछले वोट चुनाव की अपेक्षा ज्यादा वोटों से इस बार पुनः एनडीए के उम्मीदवार वहां जीते। इसमें कोई इब्बत नहीं है, कोई शक नहीं है। अब रह गया प्रशांत किशोर जी के। प्रशांत किशोर जी अच्छे व्यापारी हो सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन हो सकते हैं, रुपया कमाने का अकल उनमें ज्यादा हो सकता है, उसका कोई कंपटीटर नहीं हो सकता है। लेकिन वहां से जमानत जब्त उनकी हो जाएगी और अपना रिकॉर्ड स्वयं प्रशांत जी तोड़ेंगे। पिछला विधानसभा उन्होंने लड़ा, जमानत जब्त हो गई, फिर वहां से जमानत जब्त होगा, अपना रिकॉर्ड स्वयं तोड़ेंगे। इसलिए उनके नाम को बहुत महत्व हम लोग नहीं देते सर। तो उसका भी समाधान कर लिए, अपने अनुमंडल पुलिस अधिकारी बैठे हुए हैं। तो हर समस्या का समाधान अब पंचायत में जाकर ही होगा। किसी भी प्रकार का आपको कोई काम है, यदि कहीं कोई दिक्कत है, किसी का वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, दिव्यांग पेंशन में नाम नहीं है, उस सब का भी अप्लाई यहां से पोर्टल पर कीजिएगा। मौखिक कुछ नहीं बोलना है, लिख कर खाली यहां देना है और 30 दिनों के अंदर मेरा पदाधिकारी आपको उस काम को कर देंगे स्वतः। अभी माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बता रहे थे पिछले कैबिनेट के बैठक में, पूरे बिहार में सहयोग शिविर का कार्यक्रम जो चल रहा है, 99% समस्या का समाधान पोर्टल के माध्यम से हो जा रहा है। 1% जो कोर्ट का मामला है वही बच जा रहा है। तो ये अब घर घर जाके, गांव गांव जाकर हमारे पदाधिकारी आपको सेवा कर रहे हैं। इससे पहले कभी ऐसा होता था? आप लोग को अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? ये गांव में ही आपके पदाधिकारी काम कर रहे हैं। अभी गरीब कल्याण अन्न योजना का राशन मिल रहा है, तो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब समाज को मिलता है कि नहीं मिलता? वृद्धा पेंशन 1100 रुपया मोदी जी दे रहे हैं, तो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको मिलता है कि नहीं मिलता है? मिलता है ना। अभी प्रधानमंत्री आवास योजना में हम लोग नाम जुड़वाए हैं, वो पैसा जो आपको मिलेगा इस पंचायत में, तो हिंदू मुसलमान सबको मिलेगा, मिलेगा ना। एक आगे जीविका के बहन हमारी है, जीविका के बहन को जो पैसा मिला है, हिंदू हो चाहे मुसलमान सबको मिला है कि नहीं मिला है? तो मोदी जी लगातार सबका साथ सबका विकास का कार्य कर रहे हैं ना। ये तो नहीं कहते हैं जी इसको छाड़ दो। तो हम लोग का एक ही उद्देश्य है, मुखिया जी हो चाहे आप हो, हम हो, हमारे पदाधिकारी है, हम सबका एक ही उद्देश्य है, ये विकसित पातेपुर बनाना है, विकसित बिहार बनाना है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो संकल्प है, ये विकसित राष्ट्र बनाना है। तो पातेपुर विकसित होगा तो बिहार विकसित होगा, अब बिहार विकसित होगा तो विकसित राष्ट्र बनेगा। तो इसलिए हम सब पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि भी आपके यहाँ आकर आपके समस्या का समाधान करने के लिए आए हैं। और जीविका का वाहन जो आपका लगातार आप सबका स्नेह हम पर आता है, आंगनबाड़ी वाहन हो, सेविका हो, सहायिका हो, चुनाव के वक्त भी मैं जहां बुलाता था हजारों की संख्या में पहुंच जाती थी। मैंने देखा है उस गाड़ी को, और जहां मैंने बुलाया हजारों की संख्या में पहुंची है। इसलिए ये बारिश हो रही है, लेकिन बारिश पर हम पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। आपके बुझ आने से हमको बारिश भी रोक नहीं सकता। तो हमको मालूम था, हमको मुखिया जी बताए थे बारिश हो रही है, हमकी चिंता मत कीजिएगा, वर्षा भी हमारी बहनों के लिए बाधा नहीं बनेगा, हम पहुंचबे करेंगे। अच्छा है जो मौसम भी ठंडा हो गया है बारिश में, है ना। तो जो भी काम है आप सब कीजिए, एक ही उद्देश्य है। एनडीए के सरकार पहले जो बिहार में राजद वाला सरकार था, कोई काम नहीं करता था। पातेपुर में जितना हम लोगों ने विकास किया है, आप देख लीजिएगा,
ये पंचायत सरकार भवन तो बनी, बगल में सुखी में अखने 5 एकड़ जमीन सीओ साहब बगल में बैठल है। हम लोगों ने 5 एकड़ जमीन अभी देकर 77 करोड़ रुपया का हमने 720 बेड का आवासीय विद्यालय का स्वीकृति करा दिया है। वो अपने मंत्रालय से जिस विभाग का मैं मंत्री हूँ। पातेपुर में आपका जब हम चुनाव लड़ रहे थे, जो नौजवान भाई है कहता है जो हमारे यहाँ स्टेडियम नहीं, हमने आपका स्टेडियम बना दिया फर्स्ट क्लास पातेपुर में। रजिस्ट्री ऑफिस के लिए अभी भवन भी बनने वाली है, आपको वो भी जमीन हम लोगों ने दे दिया है। अब अगर नगर पंचायत की भवन बन रही है, वहां आपको 520 बेड का आवासीय विद्यालय भी छात्रावास ही बन गया है, और अभी अभी डिग्री कॉलेज भी उसी कैंपस से बनाने जा रहा हूं, ताकि हमारे बच्चों को अलग जाना नहीं पड़े। तो एक तरह से शिक्षा का हब पातेपुर में बनाऊंगा, और एक ही जगह सारा पातेपुर के लोग की व्यवस्था हो शिक्षा। हमारे बच्चे क्लास 1 से लेकर इंटर भी करे, हमारे बच्चे बीए पास करने के लिए उसको मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर या हाजीपुर जाना नहीं पड़े, और वहीं पर डिग्री प्राप्त भी करे। ये सारा सुविधा आपके लिए कर रहा हूं। रजिस्ट्री कराने के लिए महुआ नहीं जाना पड़े, पातेपुर में ही रजिस्ट्री हो, ये सब सुविधा हम लोगों ने किया है। और अभी बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, एनडीए के सरकार के द्वारा हम लोगों ने, सरकार ने निर्णय लिया कि सहयोग शिविर लगाऊंगा। अब प्रत्येक महीने के प्रथम मंगलवार और तीसरे मंगलवार को उस पंचायत में जाकर बहनों को और सभी भाई को सेवा करूंगा। इसी कारण सहयोग शिविर लगाने के लिए बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को एक बार ताली बजाकर धन्यवाद दे दीजिए। हम बहनों का भी हो, भाइयों का हो, सबका सेवा होते रहे। और ऐसे तो आपके पंचायत में बहुत काम होते रहा है, बहुत समस्या नहीं है, लेकिन जो भी समस्या है हमारे पदाधिकारी बैठेंगे, एकाएक की लिख का आप दीजिएगा तो आपका सब काम होगा। मौखिक कहिएगा तो काम होने में विलंब हो सकता है, इसे लिख कर दे दीजिए। जो आज लिखिएगा वो 30 दिनों के अंदर आपका काम हो जाएगा। ठीक है।